Afternoon everyone, here Hemlata ma'am is once again for today's lecture. Students, yesterday we have discussed about the poster making. Now today I am going to start how we can write a letter. तो बेटा हम लेटर जो है उसको किस तरह से लिख सकते हैं वो उस पैटर्न को मैं आपके साथ शेयर करूँगी. एंड फॉर फाइनल एग्ज़ाम इट विल कैरी 6 मार्क्स. तो आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे उसमें जो आपको लेटर आएगी वो आपको 6 मार्क्स की आएगी. तो आज लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो बच्चे मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ. जो एग्ज़ाम में आपको लेटर पूछी जा सकती है वो रिलेटेड होगी आपके बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स हो सकती है, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज़ के ऊपर हो सकती है. देन आपकी जो लेटर हो सकती है टू द एडिटर को आपने जो लेटर लिखनी है वो आपसे पूछी जा सकती है. उस रिलेटेड किससे होगी, जो एडिटर को लिखनी है आपने वो रिलेटेड होगी आपके सजेशन के लिए, ओपिनियन के लिए ऑन एन इशू के ऊपर. देन उसके बाद आपसे जो पूछा जा सकता है वो पूछी जा सकती है कि लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग एडमिशन्स के हो सकती है. देन स्कूल इश्यूज़ के ऊपर, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्स के ऊपर आपको लेटर जो है वो पूछी जा सकती है. तो बेटा फाइनल एग्ज़ाम में इट विल कैरी 6 मार्क्स. और जो U1 एग्ज़ाम होगा उसमें हम देखेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि सिलेबस जो है वो किस टाइप का आपको आएगा, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे. देन उसके बाद आपको जो लेटर लिखनी है ये वर्ड लिमिट्स जो होगी वो होगी 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स. तो बच्चे 120 वर्ड से लेके 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होगी. तो इस तरह से आपने जो लेटर है वो लिखनी है. उसका जो फॉर्मेट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, बिकॉज़ जो ओल्ड फॉर्मेट था वो अब चेंज हो चुका है. तो अब न्यू फॉर्मेट से लेटर जो है वो लिखी जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देती हूँ कि जो लेटर्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. जैसे फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है. तो फॉर्मल लेटर्स जैसे आपकी बिजनेस लेटर हो गई, ऑफिशियल लेटर हो गई. देन उसके बाद आपके किसी एडिटर को आपने लिखनी है, ये आपकी जो होती हैं ये होती है फॉर्मल लेटर्स. तो इनफॉर्मल लेटर्स जो होती हैं वो आपकी होती है जैसे आपने किसी फ्रेंड को लिखनी है, किसी रिलेटिव्स को लिखनी है, किसी फैमिली मेम्बर्स को लिखनी है. तो अब वो होती है आपकी इनफॉर्मल वे से जो लेटर लिखी जाती है. तो बच्चे आपके जो सिलेबस में है वो आपके सिलेबस में फॉर्मल वे से जो लेटर्स लिखी जाती है वही आपसे पूछी जाएंगी. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लेटर्स किससे रिलेटेड हो सकती है, आपकी बिजनेस और ऑफिशियल लेटर रिलेटेड टू मेकिंग इंक्वायरीज़ हो गई, रजिस्टरिंग कंप्लेंट के ऊपर हो गई, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन के ऊपर हो गई. ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर जो देते हैं या सेंडिंग रिप्लाईज़ के ऊपर आपसे लेटर जो है वो पूछी जा सकती है. तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके जो फॉर्मेट है वो मैं बताती हूँ. तो देखिए बेटा, आपको मैंने क्या बताया कि फॉर्मल वे से ही आपसे लेटर जो है वो पूछी जा सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको जो लेटर स्टार्ट करनी है, जो स्टार्टिंग होगी वो आप किस साइड से करोगे, लेफ़्ट साइड से. पहले क्या होता था कि जो स्टार्टिंग होती थी वो राइट साइड से होती थी, बट नाउ इट हैज़ बिन चेंज्ड. तो अब ये क्या हो चुकी हुई है, चेंज होगी हुई है. तो अब आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो आप किस साइड से करोगे, लेफ़्ट साइड से. वन थिंग क्लियर. एंड नेक्स्ट वन इज़ कि पहले क्या होता था, लेटर में कॉमास जो होते हैं उसका यूज़ किया जाता था. कहाँ पर, जब आप स्टार्टिंग में एड्रेस लिखते थे, एड्रेस लिखते टाइम आप कॉमा का यूज़ करते थे, फुल स्टॉप का यूज़ करते थे. बट नाउ इट हैज़ बिन चेंज्ड. तो अब ये चेंज हो चुका हुआ है. तो आपको कॉमा का यूज़ नहीं करना, आपको यहाँ पे जो फुल स्टॉप है उसका यूज़ नहीं करना. तो 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो लेटर स्टार्ट करनी है वो आप लेफ़्ट साइड से करेंगे. देन जब एड्रेस आप लिख रहे हो तो आप कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़ उसमें नहीं करोगे. लास्ट एंडिंग में, जैसे एड्रेस के एंडिंग में लिखा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर. उसके बाद जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं उसको लिखने का जो वे होता है वो देखिए बेटा, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस. आपको मैं इसकी एग्जांपल्स भी दूंगी, कल के टॉपिक में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ लेटर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे.
आज फॉर्मेट और एडिटर को लिखी जो जाती है लेटर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे कि जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है टॉप के, ठीक है, लेफ़्ट साइड। टॉप पे, सबसे टॉप पे क्या लिखा जाएगा, लेफ़्ट साइड पे जो सेंडर होगा उसका एड्रेस, और सेंडर का सिर्फ एड्रेस ही लिखना है। उसका जो अगर नाम होगा तो नाम आप मेंशन नहीं करोगे, वो आप लोगों ने नहीं देना, नाम आप नहीं लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा यू आर अखिल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि यू आर अखिल ऑफ 119 मॉल रोड कुलगाम, ठीक है, आपको आपका एड्रेस दिया गया है, साथ में नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, और आप सेंडर हो, आपने एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, आपने लेटर लिखनी है। तो आप क्या करोगे, आप नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, आप सिंपल एड्रेस लिखोगे टॉप पर, ठीक है, लेफ़्ट साइड टॉप पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, नेम आप मेंशन नहीं करोगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे दिया गया है K127 अशोक नगर न्यू दिल्ली, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए बेटा, अशोक नगर दिया गया है, उसके बाद कामा का यूज़ नहीं किया गया, होता ना कि लाइन जब खत्म होती थी कामा का यूज़ होता था, उसके बाद न्यू दिल्ली के बाद फुल स्टॉप होता था। तो कहते हैं ये चीज़ जो है ये नहीं होगी, तो यहाँ पे कामा और फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होगा जब ये खत्म होगा। दैन उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दिया गया है। तो इस तरह से आपने एड्रेस लिखना है, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड पे, सबसे ऊपर टॉप पे, सेंडर का जो भेज रहा है। क्लियर। देन उसके बाद आपने एक लाइन की स्पेस जो है वो छोड़नी है। उसके बाद आप लिखोगे डेट। तो डेट का प्रोसीजर जो होता है लिखने का, जैसे यहाँ पे दिया गया है 25 दिसंबर, उसके बाद कामा, उसके बाद ईयर जो है वो दिया गया है। तो आपको डेट जो लिखनी है, सबसे पहले आप डेट लिखोगे, कौन सी डेट है, देन उसके बाद मंथ लिखोगे, उसके बाद कामा का यूज़ करोगे, देन उसके बाद आप ईयर जो है उसका यूज़ करोगे। गॉट इट। ये लिखने के बाद फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, जो रिसीवर होगा, तो ये एक ही लाइन में सिंपल मतलब उसमें आने चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिख रहे हो और उसके बाद डेट दूसरी साइड लिख रहे हो, वो चीज़ नहीं, ये भी लेफ़्ट साइड ही लिखना है और बिल्कुल इसके सीधे लाइन में नीचे उसके लिखना है। जैसे यहाँ पे के एड्रेस दिया गया है K27, तो डेट भी देखो सेम उसी के नीचे ही लिखी गई है। तो उसी के नीचे आपने जो रिसीवर होगा उसका एड्रेस लिखोगे, ठीक है, जिसको आपने भेजना है। तो यहाँ पे जैसे ये दिया गया है मिस्टर रोहित सलूजा, मार्केटिंग मैनेजर्स, तनेजा एंटरप्राइजेस, उसके बाद उसका एड्रेस दिया गया है। तो उसके बाद जो रिसीवर होगा, रिसीवर का जो एड्रेस आपको दिया होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर कंप्यूटर वर्ल्ड सेक्शन 22 जम्मू। तो आपको कहा गया है कि लेटर किसको लिखनी है, डायरेक्टर लिखनी है, कौन सा, कंप्यूटर वर्ल्ड का, आपको वो लिखना है। जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, आप अखिल हो, आपका एड्रेस दिया गया, आपने एड्रेस लिखा, आप अखिल का नाम नहीं मेंशन करोगे, अपना नाम वहाँ पे मेंशन नहीं करना, सेंडर का नाम कभी भी मेंशन नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद डेट लिखती है, उसके बाद रिसीवर का नेम दिया गया है तो आपने नेम वहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद उसकी जो डेजिग्नेशन होगी वो आपने मेंशन करनी है, और कंप्लीट एड्रेस जो होगा रिसीवर का वो आपने लिखना है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा आपका, आपने सेंडर का एड्रेस लिखना है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, कामा और फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद एक लाइन की स्पेस होगी, दैन उसके बाद आप डेट लिखोगे। डेट लिखने का वे है, पहले डेट लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, फिर कामा, उसके बाद आप ईयर लिखोगे। उसके बाद नीचे आप जो है जिसको आप भेज रहे हो, जो रिसीवर होगा, उसका आपने एड्रेस लिखना है विद नेम, अगर आपको नेम दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो आपको जो कहा गया होगा, डायरेक्टर, मैनेजर, कुछ भी जो बताया गया होगा वो आपने लिखना है। देन उसके बाद आपने कंप्लीट उसका एड्रेस लिखना है, वो आप लिखोगे। यहाँ तक क्लियर। और इसके अलग अलग बेटा मार्क्स होते हैं। जैसे आपसे ये जो है स्टार्टिंग जो है वो ये 1 मार्क की होगी, बॉडी ऑफ द लेटर 3 मार्क्स की होगी, जो लास्ट क्लोजिंग होगी वो भी 1 मार्क होगा, और 1 मार्क जो है वो ग्रामर से रिलेटेड होगा। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होती, तो 1 मार्क आपको वहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ गया सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन आएगा जब रिसीवर का एड्रेस आप लिख लोगे, दैन उसके बाद सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन जैसे डियर सर हो गया, डियर मैम हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर किसी का नाम आपको पता है तो आप उसका नाम लिखोगे। सैल्यूटेशन आ गया। देन उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट आपको सब्जेक्ट जो है वो लिखना है। तो सब्जेक्ट किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स के ऊपर लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो
एक्सीडेंट ड्यू टू ओपन मैनहोल्स वो लिख सकते हो। किसी भी तरह का जैसे जैसे आपको पूछा जाएगा, ये नहीं कि आपने सब्जेक्ट कुछ और लिख देना है, आपके जो लेटर होगी उसी से रिलेटेड आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। जो भी आपसे लेटर पूछी जाएगी लिखने के लिए, उसी लेटर से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट आपका लेंथी नहीं होना चाहिए। ये आपका 7-8 वर्ड्स का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट लिख लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर का एड्रेस लिखोगे विदाउट नेम, देन उसके बाद आप डेट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे फिर रिसीवर का एड्रेस, देन उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर डियर मैडम आप लिखोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे बॉडी ऑफ द लेटर, वो आपने मेंशन करना है। तो बॉडी ऑफ द लेटर आपको पता है कि लेटर के बीच में आपने क्या लिखना है, ये मैं बताऊंगी कैसे हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन आर द कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है, क्लोज, तो जो लास्ट में क्लोज किया जाता है कि हम इसको कैसे क्लोज करते हैं, तो वो आपने लिखना है यहाँ पे। तो बॉडी ऑफ द लेटर आप बीच में लिखोगे, उसके बाद क्लोजिंग जो है वो आपकी होगी। तो क्लोजिंग में आपने क्या करना है, इसमें यूअर्स ट्रूली लिख सकते हो, यूअर्स फेथफुली लिख सकते हो, यूअर रिस्पेक्टिवली, यूअर सिंसरली, आपने इस तरह से इसको मेंशन करना है। देन उसके बाद आपका आ गया लास्ट पॉइंट 7th सिग्नेचर। तो जब आप यहाँ पे लिख लोगे यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, यूअर सिंसरली आप लिख लोगे, देन उसके बाद आपने क्या करना है, जो सिग्नेचर आपने अपने नाम देना है। जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि वहाँ पे अखिल नाम दिया गया है, तो वो जो अखिल नाम आपको दिया गया है वो आपने उसके एंडिंग में लिख देना है। तो अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन होगी तो आप डेजिग्नेशन भी उसके नीचे लिख सकते हो। आई थिंक आपको इसका जो मेथड है वो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे, कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा, सेंडर का एड्रेस लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे आपने लिखना है, कामा और फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करोगे एंडिंग में। उसके बाद डेट लिखोगे, डेट लिखने का मैंने भी बता दिया है। देन उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, रिसीवर का एड्रेस आप कंप्लीट एड्रेस लिखोगे। अगर नेम दिया गया है तो नेम के साथ, अगर नेम नहीं दिया गया तो डायरेक्टर मैनेजर जो भी पूछा होगा वो आपने देना है विद कंप्लीट एड्रेस और उसकी डेजिग्नेशन भी, वो आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट इसमें सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन जो है डियर सर डियर मैडम करके आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड जो भी आपको लेटर पूछी जाएगी उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट लिखोगे। देन उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर आप लिखोगे। देन उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन जो है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो है उसको आप कंप्लीट करोगे। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा ना क्लब रोड कामा, तो मैंने क्या कहा है कि कामा नहीं लिखना। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखोगे, नेम नहीं मेंशन करना, एड्रेस आप लिखोगे और कामा का यूज़ नहीं करना। क्लब रोड कामा का यूज़ नहीं करना। औरंगाबाद बिहार के बाद फुल स्टॉप आपको दिया गया है, फुल स्टॉप का यूज़ आप नहीं करोगे। पिन कोड आपने लिखना है, उसके साथ भी लिख सकते हो, आप अलग से भी लिख सकते हो। देन एक लाइन के आप स्पेस छोड़ के उसके बाद आप डेट लिखोगे जैसे बताई गई है। उसके बाद आप जो रिसीवर होगा उसका नेम एड्रेस, ठीक है, और डेजिग्नेशन उसकी लिखोगे। जैसे किसको लिखी है, ये एडिटर को। एडिटर कौन सा है, हिंदुस्तान टाइम का, और कौन सी जगह है, पटना बिहार। तो यहाँ पे भी आप काम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करोगे। देन सैल्यूटेशन आ गई, डियर सर डियर मैडम लिख सकते हो। देन सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू योर, मतलब रिलेटेड टू योर टॉपिक या लेटर, जो भी आपसे पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट लिखना है। देन आपका आ गया बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मेन पर्पज़ ऑफ द लेटर। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स, अगर किसी एडिटर को लिख रहे हो तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर हाईली एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू वर्ड्स, कि उसकी तरफ मैं ध्यान जो है वो दिलवाना चाहता हूँ कंसर्न अथॉरिटी की तरफ, इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे कंटेंट में जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी कि क्या क्या हुआ, वहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, वो आप लिखोगे। देन उसके बाद आप थर्ड जो है लास्ट में वो आप कंक्लूजन लिखोगे। तो जैसे आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कंसीडर माई रिक्वेस्ट फेवरली, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू पब्लिश दिस लेटर्स इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद थैंकिंग यू लिखोगे। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप लिखोगे, जैसे यूर सिंसरली, यूर ट्रूली, ठीक है, यूर्स फेथफुली। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई फॉर्मल लेटर है सच एज द हाई, ठीक है, डिग्निटरीज जो होते हैं उनके लिए आप यूर्स रिस्पेक्टफुली लिख सकते हो।
तो इस तरह से आपने ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आप सिग्नेचर अपना करोगे, मतलब नेम लिखोगे, आप अपना सेंटर का नेम लिखोगे। उसके बाद आप सिग्नेचर करोगे, अगर कोई डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन भी लिखोगे। तो एग्जांपल देखो बेटा इसकी, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले क्लब रोड के बाद कामा दिया गया है। मैंने आपको बताया कि कामा का यूज़ नहीं करना। औरंगाबाद बिहार, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद डेट आपको दी गई है। अक्टूबर के बाद आपको यहाँ पे कामा का यूज़ करना है। यहाँ पे कामा का यूज़ नहीं बताया गया, बट आपको यहाँ पे कामा का यूज़ करना है यहाँ पर, जो है ना। इसके बाद अक्टूबर 2020 के बाद देन उसके बाद एडिटर, जिसको आप लिख रहे हो सेंटर का एड्रेस, एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स पटना। देन उसके बाद आपने सैल्यूटेशन देनी है, डियर सर, ये कामा वगैरह आप यूज़ नहीं करोगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ द रोड की बैड कंडीशन से रिलेटेड। उसके बाद फिर आप जो लेटर स्टार्ट करोगे, बॉडी ऑफ द लेटर, तो मैंने क्या कहा था कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। अगर तो आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तो आपने लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशंस of the concerned authorities towards the bad conditions of the road of our locality। ठीक है, तो हमारी लोकेलिटी की रोड की तरफ कंसर्न अथॉरिटी जो है उनकी अटेंशन जो है वो मैं दिलवाना चाहता हूँ आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू। तो देन उसके बाद यहाँ पे जो नेसेसरी डिटेल होगी वो आपने बतानी है कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टेड हुई थी लास्ट ईयर बट अनफॉर्चुनेटली अब ये फुली डैमेज हो गई है ड्यू टू द स्टैंडर्डाइज मटेरियल जो इन्होंने लगाया था, उसकी वजह से अब इस जो रेनी सीज़न होता है एकमलेट, यहाँ पे वाटर जो है वो एकमलेट होता है, यहाँ का पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे पॉट होल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाटर लॉगिंग इज़ नॉट कन्वेनियंस बट आल्सो हैज़र्ड्स फॉर द जनरल पब्लिक, कि ये मतलब हमारे लिए ही नहीं अच्छा नहीं है, इवन कि ये जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा है, हैज़र्ड्स है। कहता है उसके बाद जब क्लोजिंग आप करोगे, मैंने क्या कहा था कि लास्ट में आपने कंक्लूजन जो उसका लिखना होगा, तो आई वुड हाईली ऑब्लाइज इफ़ यू पब्लिश्ड, अगर आप इसको पब्लिश करोगे इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में, तो जो कंसर्न अथॉरिटी है मे लुक इनटू दिस मैटर, कि क्या पता वो उसके ऊपर देखे एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एट द अर्लीस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स, कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। तो इस तरह से मतलब इसकी आपने क्लोजिंग करनी है। देन उसके बाद थैंकिंग यू जो उसके साथ आप लिखोगे, कामा का यूज़ मत करना यहाँ पे भी। उसके बाद यूअर सिंसरली लिखोगे, यूअर फेथफुली सिंसरली आप लिख सकते हो। देन उसके बाद आप अपना नेम दोगे अगर मेंशन किया गया है तो, अगर नहीं किया गया तो आप नेम की जगह XYZ भी लिख सकते हो। और डेजिग्नेशन अगर दी गई है नेम के साथ तो डेजिग्नेशन लिखो, अगर नहीं दी गई तो वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आई थिंक आपको जो इसका पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। तो कल इसी से रिलेटेड जो आपकी लेटर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो आपको एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में जिस टाइप की आपको पूछी जाएंगी, जैसे कंप्लेंट के अकॉर्डिंग, इंक्वायरीज़ के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड आपकी जो लेटर्स होंगी तो वो बेटा कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।